हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल से सिंपल वेबसाइट के आइडियाज़ और जो बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं, बहुत अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर रही हैं। जो मैंने कल कल से लेके अब तक जो मैंने रिसर्च किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो होता क्या है, मैं आपको सीधे अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। तो गाइस देखो, मेरे को बहुत शौक है ऐसी चीज़, मतलब आइडियाज़ इकट्ठे करने के, रिसर्च करने के, एग्जीक्यूट करने के। तो मैंने कल मैं ऐसे रिसर्च करने बैठा था तो मेरे को ये पॉपअप होता था। ये स्टार्टर स्टोरी का एक वीडियो है, आपने अगर नहीं देखा तो आप जाके जरूर देखिएगा। इस भाई ने क्या किया है कि इनके हिसाब से जो ये क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि इनका एक ऐप है जो इन्होंने बनाया है 4.5 मिलियन पर ईयर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है विद जीरो मार्केटिंग, विच वॉज इंटरेस्टिंग। लाइक इंटरेस्टिंग पार्ट वॉज कि वो, मतलब आई वॉज टोटली ब्लोन अवे। मुझे लगा यार ऐसा भी हो सकता है क्या। फिर मैंने पूरा वीडियो देखा तो वीडियो में क्या है कि इसने एक शॉपिफाई का प्लगइन बनाया था और उसको विद जीरो मार्केटिंग सोशल मीडिया पे शेयर कर करके ही गॉट द रेवेन्यू दैट ही जनरेटिंग नाउ। उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये बंदा एक डिज़ाइनर है, ये कोडर भी नहीं है। तो इसने किसी के साथ कोलैबोरेट किया एंड देन somehow he got it doing। तो like man, anything you can think of is doable, is possible। इसके बाद मैं सोचने लग गया कि यार मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे एक ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मैं वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, या मैं ऐसा कौन सा वेबसाइट बना सकता हूँ, या मैं कौन सी ऐप बना सकता हूँ, या मैं कौन से प्लगइन बना सकता हूँ। मैंने अपनी 2 प्लगइन्स बनाई थी जिनके बारे में आपको बता दूं। एक ये न्यूज़ कार्ड जनरेटर था, ठीक है, आजकल थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो और इसके बाद एक मैंने ये बनाया था अपना एक न्यूज कोड कार्ड मेकर। जस्ट एक फ्यू क्लिक्स में आप इसके साथ बनवा सकते हो अपना एक कोड कार्ड, सिंपल सा। देखिए इसमें आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे कि नो वन नोज एनी वन एल्स इज इन द वे यू डू, ठीक है, क्रिएट माई कार्ड। एक दिन के 2 फ्री कार्ड आप बनवा सकते हो। यहाँ पे आपका नाम और इमेज ये सब आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद तो ये सब चीज़ों को मैंने बनाया था, विच आई डोंट नो, अभी इस पर इतना कोई खास नहीं आता है, ठीक है। बट ठीक है, मैंने अपना मुझे जो आइडिया समझ में आया था, जो मुझे लगा था, मैंने बनवाया था। इसको बनवाने के लिए मैंने बाहर से डेवलपर हायर किया था, मैंने उसको बनवाया था बट विद जीरो रेवेन्यू। तो ये मार्केटिंग के बिना नहीं चल पा रहा है और मैं इसका मार्केटिंग सही से नहीं कर पाया, इसलिए सही से नहीं चल पा रहा है। बट ठीक है, मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है यूज करने लायक, तो आप इसका फ्री में 2 कार्ड एनी विच आप बनवा सकते हैं। मैं कुछ आपको बेच नहीं रहा हूँ, जस्ट क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है तो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, कुछ लेवल तक मैं अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है, आई डोंट डिनाई दैट, ठीक है। पर ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो। तो फिर ये वीडियो देखने के बाद मैंने 1-2 वीडियोस और भी देखी, आप देख सकते हैं मेरी हिस्ट्री, ठीक है। और इसके बाद मैंने फिर इन भाई का एक ये, मतलब ही इज अमेजिंग गाय यार, दिस नीश परसुइट्स, इफ आई एम रीडिंग इट करेक्टली। तो इन भाई ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। तो इनका वीडियो बना के इन्होंने 3-4 वेबसाइट्स के बारे में इन्होंने बताया था। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो था उसमें, मैं एक ही बताऊंगा आपको, सारी की सारी वेबसाइट तो नहीं बताऊंगा जो इन्होंने अब तक बताई थी। स्लीप कैलकुलेटर, ठीक है। आप ये देखो कितनी सिंपल है, कितनी टीडी सी वेबसाइट है ये। इसका कुछ काम नहीं है, यहाँ पे एक टाइम लिखा हुआ है, कितने बजे सो के उठते हैं। जैसे मेरी तरफ बंदा अगर सुबह 6:30 बजे सो के उठता है तो कैलकुलेट बेड टाइम। अब इसके हिसाब से मुझे बेड पे कब जाना चाहिए। अब ये बता रहा है कि मुझे 9:15 तक बेड पे चले जाना चाहिए और सजेस्टेड 2 टाइम आ रहा है। इसमें से मुझे पूरी तरह वेबसाइट समझ में नहीं आई कि मैं किस टाइम जाता हूँ। द एवरेज ह्यूमन टेक 15 मिनट टू फॉल स्लीप, टू वेक अप रिफ्रेश एट 6:30 AM, यू नीड टू गो स्लीप एट वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स। तो सजेस्टेड में ये कह रहा है कि 9:15 से 10:45 तक मुझे चले जाना चाहिए। उसके अलावा इफ आई वांट आई कैन गो टू 12:15, 1:45, 3:15, 4:45, ठीक है। ये सारे टाइम है। तो इफ यू वेक अप एट वन ऑफ दिस टाइम्स यू विल राइज इन बिटवीन 90 मिनट स्लीप साइकिल्स। गुड नाइट स्लीप कंसिस्ट ऑफ 5-6 कंप्लीट स्लीप साइकिल्स, ठीक है। ये ऐसे ही 4-5 इन्होंने वेबसाइट्स बताई थी। अब जो इसका हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं, डेमोग्राफिक्स इन द सेंस ट्रैफिक, ठीक है। तो ट्रैफिक अगर आप देखते हैं, सिमिलर वेब ये फ्री है। जैसे देखिए, एक महीने का आपको ये वीक लिंक के आपको 25 आप चेक कर सकते हैं अगर आप नहीं यूज करते हैं इसको तो। एंड देन इसके अलावा आप ये चेक कर सकते हैं, इस पे 2 मिलियन था जनवरी में, फिर फरवरी में 1.7 हो गया, मार्च में 1.5 है। एंड टॉप ऑफ दैट जो इसमें आ रहे हैं वो ऑर्गेनिक ज्यादा हैं। तो आप ये देखिए, डायरेक्ट जो आ रहे हैं वो 35% है, सर्च करके आ रहे हैं 59%, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि डिस्प्ले एड वगैरह बिल्कुल मतलब 0.27 है, विच इन माय ओपिनियन इज लाइक 0, मतलब 0 है, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से ये लोग कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, जो भी इनका ट्रैफिक है वो रेफरल्स के थ्रू आ रहा है, सर्च के थ्रू आ रहा है या फिर डायरेक्ट आ रहा है। तो इसको दिमाग में रख के मैं चैट जीपीटी पे गया, और इसके बाद मैंने यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, ये मैंने सारा इसको पूरा समझाया था क्या क्या है, ठीक है। और इसने मेरे को कुछ तो आइडियाज दिए थे। सॉरी, आई गॉट अ कॉल, तो रिकॉर्डिंग अभी फोन से हो रही, तो फोन पे कॉल आ गया था, आई हैड टू स्टॉप एनी विच। तो मैं आपको ये अपना एक पेज दिखा रहा था कि कैसे मैंने वो पूरा का पूरा देखा था, कि पूरा मैंने चैट जीपीटी को समझाया था करके कि क्या चीज़ें हैं जो मैं करता हूँ। चैट जीपीटी पे क्या है कि उसको मेरी प्रोफाइल पता है कि मैं एक यूएक्स डिज़ाइनर हूँ करके। तो ये क्या करता है कि जितने भी सजेशंस होते हैं मेरे पास, चाहे वो बिजनेस का हो चाहे जॉब का हो, तो यूएक्स को प्रायोरिटी देता है चैट जीपीटी। अगर आपने कभी चैट जीपीटी यूज़ किया होगा इस तरीके के आइडियाज़ देने के लिए, तो आपने नोटिस किया होगा कि जो एक प्रोफाइल उसके पास सेव हो गया है चैट जीपीटी के पास, वो उसके सेंट्रिक ही आपको आइडियाज़ देता है, ठीक है। तो मैंने इसको बोला था कि देखो ये यूएक्स के सेंट्रिक नहीं होने चाहिए, बहुत सिंपल से मेरे को वेबसाइट चाहिए। और जो इसमें मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी आइडिया है वो उसके मार्केट में डिमांड होनी चाहिए, 1, और वो इजी टू जनरेट होना चाहिए, 2, और इसके बाद तीसरा है कि 2-3 चीज़ें थी उसकी, मतलब मार्केट में डिमांड, बहुत सारे कंपटीटर्स ना हो, मतलब ये 3-4 चीज़ों पे वो खरा उतरना चाहिए। तो ये देखिए इसने मेरे को यूएक्स वाले भी कुछ दिए थे, ठीक है। और तो ये देखिए मैंने कुछ वेबसाइट उसको दी थी, sleepcalculator.com, स्नो डे कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्टर डॉट नेट, चार्टसीट, तो ये सारे मैंने इसको दिए थे वेबसाइट, जिसको इसने दिमाग में रख के, जिसको एज अ रेफरेंस रख के इसने मेरे को देखो यूएक्स वाले कुछ आइडियाज़ दिए थे, जैसे कॉन्ट्रास्ट चेकर डॉट प्रो, जो हम जैसे यूएक्स के लोग हैं उनके लिए है। अभी तो कॉन्ट्रास्ट चेकर फिग्मा में ही आ गया है, तो आई डोंट नो ये कितना इसका रहेगा रेलेवेंस। पर्सोना बिल्डर इसका डिमांड हो सकता है, ये एक ठीक ठीक हो सकता है, क्योंकि मैं यूएक्स फील्ड से तो मुझे समझ में आता है क्या चीज़ वो मार्केट में काम कर सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करके उसको बनाऊंगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ है यहाँ पे uxpromptlibrary.com, ये मुझे पूरी तरीके से समझ में नहीं आती क्या चीज़ के बारे में बोल रहा है। flowmaker.app, हाँ ये भी एक ठीक ठीक है। फ्लो की कई बार जरूरत पड़ती है, जो आप फ्लो बना रहे होते हैं, यूजर कैसे वेबसाइट पे आएगा, कहाँ कहाँ पे जाएगा, क्या क्या करेगा, जो वो जर्नी होता है, फ्लो होता है, वो इफ आई एम गेटिंग इट करेक्टली, तो वो इस तरीके से है। ये देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है लॉग इन चेकआउट ऑनबोर्डिंग, तो वही फ्लो जो है वही है, ठीक है। तो इसके बाद एआई बज, मैंने उसको बोला था कि जो एआई आजकल मार्केट में चल रहा है उसके अराउंड कुछ आइडियाज़ मेरे को दे दे। तो 3 चीज़ें मैंने उसको बोली थी, एक यूएक्स के अराउंड दे दे, वो वैसे भी देता ही, तो मैंने उसको स्पेसिफिकली बोल दिया था। दूसरा मैंने बोला था कि जो मार्केट में चल रहा है, जैसे आजकल एआई का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो एआई के अराउंड हम क्या बना सकते हैं। और तीसरा मैंने बोला था गो वाइल्ड, जस्ट डोंट बी स्पेसिफिक टू एआई और यूएक्स और एनीथिंग, गो एज वाइल्ड एज यू कैन गो। जो सबसे लास्ट में आएगा वो आप देखना कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ठीक है रहना इस वीडियो में। तो इसमें क्या है, देखो जो एआई वाले हैं, समराइज फॉर मी डॉट ए आई, तो यहाँ पे है पेस्ट लॉन्ग ब्लॉग, तो ये ब्लॉग के बारे में है, जो मुझे लगता है कि ऑलरेडी मार्केट में है, बट ठीक है इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ करके लोग सर्च कर रहे हैं, आई डाउट। तो मुझे वो वाले कीवर्ड चाहिए जिसको लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं और जिसके अराउंड बहुत कुछ है नहीं, ठीक है। तो जो पर्सोना बिल्डर है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट उसके नहीं है अराउंड। फिर भी अगर हम इसको वैलिडेट करते हैं तो पर्सोना बिल्डर अच्छा है, देखो पर्सोना बिल्डर डॉट को ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये तो वैसे भी गया तो देखा, मुझे ये नहीं पता है कि इस पर सर्चेस कितनी होती हैं मंथली, ठीक है, तो उसके लिए अलग से टूल वगैरह लेना पड़ता है करके, ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। और इसके बाद है ईमेल राइटर गुरु, ये ईमेल रीराइट गुरु, ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि ईमेल मैं भी लिखता हूँ तो मैं भी उसको एआई के पास लेके जाता हूँ, फिर से उसको पॉलिश करवाने के लिए पहले टाइप करता हूँ, फिर उसको कॉपी करता हूँ, फिर उसको पेस्ट करता हूँ, फिर उसको रिफाइन करके दोबारा लेके आता हूँ, वो प्रोसेस है। तो एक ऐसा जैसे गूगल प्लगइन मैंने बनवाया था वैसा एक बन जाए, तो वो ऑटोमेटिक ही, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक ही मुझे बता दे कि इसका एक रिफाइंड वर्जन ये हो सकता है, देयर यू गो। तो वो एक चीज़ है, ठीक है। इसके बाद पीडीएफ पिच डेक एआई, ये मुझे पता नहीं इसमें क्या है, इसने बोला अपलोड अ बिजनेस आइडिया इवन पीडीएफ डॉक एआई सजेस्ट, अच्छा ये मतलब पिच डेक है, अगर आपको पिच वगैरह बनाना है। तो मैं अभी उधर की तरफ हूँ नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पिच वगैरह करता नहीं हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए बिल्कुल ही न्यू मार्केट होगा ये, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि मैं इसमें बहुत अच्छा, मुझे थोड़ा समय देना पड़ेगा इसको। इसके बाद सबसे लास्ट में आता है स्क्रिप्ट टू वीडियो, अभी ये अभी है तो सही मार्केट में, बट पेड है, तो मुझे पता नहीं ये बनाना कितना ईजी या डिफ़िकल्ट रहेगा। और ये मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट रहेगा इसको बनाना। तो ये
पर्सोना बिल्डर मेरे को ठीक लगा था, बट देन आई सी देयर आर कॉम्पिटिटर्स, आई नीड टू फिगर आउट कि कितना उस पर। अभी हम वापस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये कुछ इस तरीके का इनका वेबसाइट है, और इस पे बहुत ही सिंपल सा इन्होंने वेबसाइट बनवाया हुआ है, ठीक है। और इसमें मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत दिमाग लगाया है कि नहीं पता नहीं, ठीक है। तो ये मैं प्राइसिंग देखना चाह रहा हूँ, प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग मुझे कहीं पे दिखी नहीं नीचे। और इसका अगर हम ट्रैफिक चेक करते हैं तो स्टार्टिंग में इस पे 1K थे, लेकिन अभी ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि ये, इसका मतलब है जो सबसे टॉप पे आ भी रहा है वो खुद भी बहुत अच्छा नहीं है। HubSpot ये स्पेसिफिक नहीं है पर्सोना बिल्डिंग के लिए। और इसके बाद ऑनलाइन पर्सोना क्रिएटर नो। आई थिंक यस वी गॉट वन आइडिया एटलीस्ट। इस पर मैं जरूर काम करूंगा गाइस, जो मेरे अगले आने वाले वीडियोस रहेंगे मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा, जिसमें लॉन्च करूंगा जरूर से, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं वाइल्ड कार्ड, जो मैंने बोला था कि वाइल्ड वाला ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे है बेबी नेम फाइट। यहाँ पे क्या है, एंटर टू बेबी नेम्स, एआई गिव्स पर्सनालिटी बैटल स्कोर, एड नेम लॉजिक फ्यूचर करियर प्रेडिक्शन, जस्ट फॉर फन, विल गो वायरल ऑन सोशल्स, मोनेटाइज एड्स, एफिलिएट, हाउ टू बेबी। ये मुझे बहुत सही लगा था कि इसमें आप 2 नाम डाल सकते हो, 2 या सिंगल नाम भी डाल सकते हो, एंड देन इट विल डू दिस personality better, but then again it is just for fun, so of course it might have potential or not, but out of wild, out of nowhere, this looks fresh and I think I might try this as well. आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो आप अपना सजेशन जरूर दे सकते हैं कि आपको इसमें से कौन सा आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है और जो आप मुझे चाहते हो बनाना। अभी तक तो मैं वेबसाइट बना के डालने वाला प्रोसेस नहीं डालता था अपनी वीडियोस में, मोस्टली मेरे यूआई या यूएक्स से अराउंड ही होते थे, लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं ये चीज़ भी करने का ट्राई करता हूँ। तो अगर आप जिस बारे में भी मुझे लगेगा कि लोगों को डिमांड आ रही है मैं उसके बारे में वेबसाइट बना के डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप खुद से बना के डालना चाहें तो फील फ्री टू डू दैट, आई डोंट माइंड दैट, ठीक है। इसके बाद है moodcolor.io, चूज योर करंट मूड, सी मैचिंग कलर पैलेट ग्रेडियंट, ओके। तो यूज फॉर डिजाइनर्स, वॉलपेपर, थेरेपी, एंगल, मोनेटाइजेशन। तो ये पता नहीं क्या है मूड कलर, तो मेरे को पूरी तरह से समझ में नहीं आया है कि क्या थेरेपी वगैरह बता रहा है, जो कि मैं डिजाइनर हूँ। तो मेरा सीरियसली डिडंट गेट इट, तो लेट्स गो अहेड। अब ये तीसरे नंबर पे जो है गाइस वो है डिड यू पोप टुडे डॉट ऐप। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, ठीक है, थोड़ा फुद्दू लग रहा है, बट देन दिस इज इट, राइट। आई लाइक मैन दिस कैन बी ट्राइड, राइट, नॉट एवरीवन इज ट्राइंग। A funny daily poop tracker for adults, can be anonymous, visual emoji based, bonus guys मेरे को हंसी आ रही है, but I like man I am definitely going to create this, जो होगा देखा जाएगा, but we are going to make, ठीक है। इसके बाद है memecv.com, generate a fun meme based resume और portfolio snapshot, ग्रेट फॉर डिजाइनर्स। तो ठीक है, अभी ये मुझे पता नहीं इसमें क्या है, मेम सीरीज में कैसे क्या चीजें आएंगी, तो आई डोंट नो। अगर मैं इसको फर्दर और रिफाइन करूंगा अपना प्रॉम्प्ट तो चैट जीपीटी मुझे और भी बेटर रिजल्ट्स ला के देगा, बट इन दिस ऑल्सो आई गॉट सम गुड और रेलिवेंट रिजल्ट। तो मुझे लगा कि यार नहीं यार ये चीजें हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए, तो मैं वीडियो बना के आपको बता रहा था। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मुझे बस बताना था आपको कि कैसे अगर आपके पास कोई आइडिया है उसको आप वैलिडेट करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। जैसे मेरे पास ये आइडियाज़ हैं और मुझे इसका वैलिडेशन भी चाहिए कि मैं वेबसाइट बना के इसका वैलिडेशन करूँ, या फिर जो इस भाई ने किया था जिसने सॉरी, तो ये सब वीडियोज़ आप देखिए मेरे पास चलते रहते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये जो इस भाई ने किया था, इसने कहाँ पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये रहा। तो दिस गाय माई ऐप मेक्स, तो जो मैंने बताया था जिसने फिग्मा का प्लगइन बना के डाला था, इसने क्या किया था कि इसने एक पोस्ट बना के फेसबुक ग्रुप्स पे डालता रहता था। उसमें एक पे ट्रैक्शन आ गया, एक पे ठीक ठीक व्यूज आ गए, लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ गई, तो मैंने उसने उसी को ही बनाया, ठीक है। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि यार ऐसी कोई वेबसाइट अगर हो जिसका डिफरेंट ग्रुप्स में टेस्टिंग किया जाए और उसके बाद जिस पे ठीक ठाक कलेक्शन आता है, तो आई डोंट नो, यू नीड टू डू द डिमांड टेस्ट ऑल्सो, राइट। आपको सर्च वाले चाहिए, कैसे चाहिए, वो काम करेगा क्या नहीं करेगा, सो मेनी क्वेश्चंस यू गेट, बट देन यू सिंपली लॉन्च इट। चलेगा नहीं चलेगा कोई बात नहीं, तो वी विल सी गाइस। अभी मैं थोड़ा कर रहा हूँ इस पर बहुत सारा काम, रिफाइनमेंट में भी और समझने में भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो आपको आने वाले वीडियोज में पता चलता रहेगा जितने भी मेरे फेलियर्स हैं उसमें से कौन सा सक्सेस होता है,
और ये मैं आपको अपने हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।